इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। जहां चाह वहीं राह। अगर आप मन में ठान लें कि मुझे ये कर्तव्य निभाना है अपने जीवन में, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसे ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, जो कि मिजाज से तो नौकरशाह हैं, पेशे से नौकरशाह हैं, लेकिन मिजाज से समाज सेवक। स्वागत है घनश्याम सोनी जी का, जो कि आईआरएस ऑफिसर है और वो अहमदाबाद में पोस्टेड है। हम दर्शकों से घनश्याम जी का परिचय करा दें। घनश्याम जी एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व हैं और उन्होंने वो राजस्थान के पाली जिले के मेलावास गांव से के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी निजी कोशिशों से अपने गांव की दशा और दिशा बदल दी है और उन्होंने अपने गांव को एक मॉडल, एक आदर्श गांव के तौर पर स्थापित किया है। और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे कर दिखाया। आपका बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी। हमारे दर्शकों को बताएं नमस्कार कि अंशुमान जी, हमारे दर्शकों को हाँ। बताएं कि कैसे आपने मेलावास गांव की पूरी, मतलब पूरा दृश्य बदल दिया, परिदृश्य जी, बदल दिया आपने। पहले तो नमस्कार अंशुमान जी। और सबसे पहले तो मैं उदय इंडिया का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मेरे काम को ठेठ राजस्थान के ठेठ देहात में पाली जिले के मेलावास तक अगर उदय इंडिया की नजर गई है, तो मैं उदय इंडिया का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक सकारात्मक काम को आपने राष्ट्रीय पटल पर लाने का प्रयास किया है। मेरा जी सबसे पहले जो मेरी जो हॉबी है, मेरी जो रुचि है, वो अंशुमान जी ग्राम विकास पर ग्रामीणों से चर्चा करना रही है। जब मैंने यूपीएससी सिविल का 2009 में एग्जाम दिया, तो जी उस समय जो हम संघ लोक सेवा आयोग के फॉर्म में एक हॉबी भरते हैं, उस हॉबी में जैसे कोई लिखता है गजल गाना, गार्डनिंग करना, बागवानी करना, डायरी लिखना, तो मेरी हॉबी भी यही थी। उसमें भी मैंने यही लिखा था, ग्राम जी। विकास पर ग्रामीणों से चर्चा करना और डिवोटेड टू रूरल डेवलपमेंट। और जी सहयोग से मेरा पूरा इंटरव्यू ही रूरल डेवलपमेंट पर ही चला। तो एक मन में ये कहीं न कहीं हमारे स्वर्गीय पिताजी का भाव था कि भाई, जिस गांव में तुमने जन्म लिया है, कहीं अच्छे पद पे चले जाओ, तो तुम्हारी तरफ से मातृभूमि को, जो आपकी जननी है, उसके लिए कुछ एफर्ट होना चाहिए। और उनके ही परम आदरणीय हमारे जो पिताजी थे, उनके वक्तव्य को ही मैंने प्रेरणा मान करके, जब मेरा सिलेक्शन हुआ और उससे पहले भी जब मैं कॉलेज लेक्चर हुआ करता था, कैडेट कॉलेज भगवान दास तोदी कॉलेज में, तो एक प्रयास हमेशा गांव के प्रति छोटा मोटा हम करते रहते थे। लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी में आ गए, संपर्क सूत्र बढ़े, संसाधन भी मिलते हैं कहने पे, और हमारे जो भी स्थानीय नेता, पंचायत, तहसील, हमारे जो एमपी साहब है, एमएलए साहब है, उन सबके मदद से धीरे धीरे वो एक कोऑर्डिनेट प्रयास करके एक मेलावास मॉडल को सभी ग्रामवासियों के सहयोग से स्थापित करने का प्रयास किया। घनश्याम जी, आप एक नौकरशाह हैं, एक आईआरएस अधिकारी हैं। आपके पास समय की तो बहुत कमी होती होगी। इसके अतिरिक्त आप एक सैलरीड पर्सन हैं, तो आपने संसाधन कैसे जुटाए और समय कैसे निकाला मेलावास गांव को उन्नत करने के लिए? जी, इसमें सबसे पहले ये हुआ कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने अपनी तरफ से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी बनारस के 80 गांव से, जी जी और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना का भी आह्वान किया था। प्रत्येक जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक एक आदर्श ग्राम के लिए जो उन्होंने निवेदन किया, तो मैंने उसमें से एक चीज पकड़ी और जी। मैंने सहयोग से 2 अक्टूबर 2014 को ही स्वच्छ मेलावास मिशन की शुरुआत की। एज ए अच्छा। नौकर था कि भाई, हमारी जिस जन्मभूमि से हम निकल करके बाहर आए हैं, तो क्यों नहीं गांधी जी की जन्म जयंती के ऊपर अपने ही गांव को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाए, उसको मॉडल बनाने का बीड़ा उठाए। तो बिल्कुल। उसमें जब मेरी पोस्टिंग शुरू हुआ करती थी 2 अक्टूबर 2014 जी। के समय में, तो जो हमारे उस समय स्थानीय जो पंचायत और हमारे जो भी प्रधान थे, सुमेर सिंह जी वगैरह, और स्थानीय हमारे एमएलए थे केसा राम जी, उन सबसे भी मैंने मीटिंग की, उनसे भी आग्रह किया। मैंने कहा कि भाई, एक मेरा सपना है
तो सभी गांव की एक बुजुर्ग बड़े बुजुर्गों की मीटिंग ली, और उनमें उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई सबसे पहले हम ये जो गौशाला है, इसको क्यों नहीं अच्छा। मॉडर्न करें। एक हाँ। एक हमारे गांव के अंदर जब हमारे पिताजी ने दो नीम के पेड़ लगाए थे, उस समय गाय उन दो नीम के पेड़ों के नीचे बैठा करती थी, हम्म। और उनके प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो रखा था। वो अपने जो मूत्र विसर्जन की थैली कंधे पे डाल करके सिर पर घड़ा रख करके उन नीम के पेड़ों को पानी देने के लिए जाते थे, 0.5 किलोमीटर पैदल। अच्छा। तो उनसे मुझे लगा कि कहीं न कहीं इनके मन में भी ये है भाव, तो हमें इसको पूरा करना चाहिए। तो जी। हमारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग और वरिष्ठ जन हैं, उन सबसे चर्चा करने के बाद एक मिशन उठाया गया, और उन सबके सहयोग से एक गौशाला की स्थापना हमारे बड़े बुजुर्गों ने की। उस काम को हमने भी थोड़ा आगे बढ़ाया, और आज जी। एक आदर्श गौशाला जो है, गोकुल गौशाला के नाम से मेरे गांव में स्टेब्लिश हुई, जहाँ करीब 300 गाय, अच्छा। और उन 300 गायों का लालन पालन बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ये आपको गायें बताऊं कि ये अभी गायें क्या लंपी देशी नाम की नस्ल की दीदी है। हैं या फिर विदेशी गायें हैं इसमें? नहीं, सारी देसी नस्ल की हमारे क्षेत्र के, और पर्टिकुलर जो हमारे एरिया की है, उसी हम्म। देसी नस्ल की गाय। और जो बीमार है, चाहे जैसी भी गाय है हमारे गौशाला के इर्द गिर्द की है, उसको ला करके हम उसका अच्छे से देख रेख और रख रखाव और उनका लालन पालन, जो भी सेवा शुश्रूषा होती है अपने से, तो उसकी पूरी एक गौ हम्म। सेवा की समिति और कमेटी बनाई गई है, और उनके द्वारा बड़े व्यवस्थित तरीके से उस काम को हम संपन्न कर रहे हैं। इसके अलावा जी। फिर हमने अतिक्रमण को हटाया। हम्म। अतिक्रमण में सबसे पहले हमारे जो गांव से लेके जो सोलित रोड तक का मार्ग था, तो हम्म। उसमें काफी रास्ता टूटा फूटा था और सकड़ा हो गया था। तो हम्म। आदरणीय कलेक्टर साहब थे उस समय, रोहित गुप्ता जी, उनसे निवेदन करके एक कमेटी बना करके उस रास्ते को पूरा चौड़ा करवाया। फिर उसका अच्छे से डामरीकरण करवाया, PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हम्म। योजना के तहत। फिर हमने एक बड़ा स्टेप लिया, वो ये लिया था कि गांव का ही जो, जिस स्कूल से मैं पहली से 5वीं तक गांव में पढ़ा हूँ, तो उसी स्कूल के आगे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तो उन लोगों से समझा इसकी कि भाई अच्छा। कम से कम गांव की एंट्री साफ सुथरी होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि आने वाले 2050 के अंदर गांव का नक्शा कैसे होगा अगर अगर अपन मन मर्जी के तरीके से ऐसे ही चलेंगे जंगल राज की तरफ। हम्म। तो उन सब ने सहयोग किया, और हमने गांव से आगे का पूरा वो अतिक्रमण सारा हटा हटू करके वहां हमने करीब 800,000 मीटर की एक लंबी, जो है 1 किलोमीटर से भी लंबी, पूरी हम्म। ग्रीन बेल्ट खड़ी थी, जिसमें गुलमोहर, नीम, अलग अलग टाइप के पौधे मतलब जो है लगा करके, और उसमें सामूहिक श्रमदान पूरे गांव ने किया, और वो हम्म। मिट्टी से करा करके पूरी ग्रीन बेल्ट तैयार करवाई, जिसमें पंचायत की तरफ से हमने 2 ट्यूबवेल करवाए, करवा करके प्रत्येक पौधे के ऊपर पानी की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन और मोटर वगैरह की व्यवस्था कर दी, जिससे कि पानी आसानी से दे सके, क्योंकि राजस्थान में पानी की किल्लत है। तो एक यानी कि ग्रीन बेल्ट का निर्माण। सड़क सड़क जी, सुधरवाई आपने, स्कूल से अतिक्रमण हटवाया और पर्यावरण के लिए भी कार्य किया। लेकिन अक्सर देखा जी, जाता है कि गांवों में बड़े छोटे किस्म की राजनीति होती है और लोग जी, विरोध पर उतर आते हैं। तो आपने जो जी। अतिक्रमण हटवाने का काम किया तो लोगों ने विरोध भी किया होगा, उससे कैसे निपटे आप? हाँ, नहीं, देखो वो हमारे ही भाई लोग हैं। निश्चित हम्म। रूप से उन्होंने अपनी तरफ से, देखो जिसका भी होता है तो थोड़ा दुख तो होता ही है, उनको विरोध भी स्वाभाविक है। बट हम्म। हमारा गांव बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट का है। जब हमने आग्रह किया और निवेदन किया, और आज जब वो देखते हैं कि हम्म। एक पहले गांव का नक्शा था और अब वहां पे ग्रीन बेल्ट कर दी, पंचायत की सहयोग से हमने एक रिवर फ्रंट तैयार करवाया पूरा, जो अहमदाबाद साबरमती में है वैसा का वैसा रिवर अच्छा। फ्रंट हमने। हाँ, हमने रिवर फ्रंट का काम मेलावास में किया, और उस रिवर फ्रंट के ऊपर पूरी लाइटिंग करवाई, जो आज भी हम्म। आपको भी पता है, मेलावास तो देखेंगे रात के समय में लाइट जलती है। फिर पूरे जी। गांव में मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, सीसीटीवी अच्छा। कैमरे लगा करके एक उनका सैटेलाइट रूम तैयार किया, क्योंकि जो छोटी मोटी चोरी चकारी होती है, हम पुलिस को कहते हैं पुलिस निष्क्रिय है, लेकिन मैं हम्म। चाहता हूं कि गांव में, हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, हर जगह पे एक सक्षम आदमी हर गांव में मिलेगा। हम्म। वो थोड़ा सा इंटरेस्ट है। हर औसतन भारत के हर 50 गांव के बीच में से एक ब्यूरोक्रेट निकला है, एक नौकरशाह निकला है। बिल्कुल। मेरी तो अपील है मंच के माध्यम से, उदय इंडिया के माध्यम से, कि वो खाली अपने बीवी बच्चों और नौकरी से थोड़ा सा बाहर आया करके सोचे कि मैं हम्म। जिस गांव से निकला हूँ 50-100 गांवों के बीच में से होकर के, अगर
वो थोड़ी सी रुचि लेंगे तो कंसर्न कलेक्टर एसडीएम जो भी होगा उसको तो वेटेज देगा ही देगा, अगर वो अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेंगे। तो जी। एक ऑटोमेटिकली समग्र भारत के विकास की जो एक संतुलित और समावेशी विकास की अवधारणा है, उसको अपन हम्म। पूर्ण कर सकते हैं, उस जी। संकल्प को पूरा कर सकते हैं जो ग्रामीण विकास का। और पर्टिकुलर आनंद जी जब सिविल सर्विस में आते हैं जी। तो ये हम शपथ भी लेता है कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, गरीब गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करेंगे। तो वास्तविक अर्थों के अंदर फिर ये आपका कहीं पे बुराई हो रही है या आपका विरोध हो रहा है, उन सबको परे रख करके जो सार्वजनिक हित में काम है उसको जी। स्ट्रांगली और स्ट्रिक्टली और सख्ती से करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तभी बिल्कुल जाकर के बिल्कुल, अपन कोई संदेह नहीं है। एक सुदृढ़ भारत, स्वच्छ भारत, सुसभ्य भारत और हम्म। सुंदर भारत की परिकल्पना करते हैं वो पूर्ण हो। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने मेलावास गांव का जो मंदिर था उसको भी आपने जी बिल्कुल नया रूप प्रदान किया, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी, वो हमारे बचपन में हम जब 10th में और 9th में पढ़ते थे तब हमारे आदरणीय एक जो एक तरीके से गांव के फाउंडर ही समझिए उनको, हम्म। तो उनको हम थड़ा वाला भाव जी बोलते हैं। तो उस मंदिर अच्छा। को हमने अच्छे से, मतलब आज उस मंदिर में मैं देखता हूँ बड़ी खुशी होती है, नील पत्थर से लेकर के सभी हम्म। पौधे लगे हुए हैं, एक अच्छी जी। सी भवन टाइप का निर्माण हुआ है, एक अच्छी छतरी सभी ग्रामवासियों के सहयोग से तैयार हुई है, हम्म। हर व्यक्ति का सहयोग रहा उसमें, बढ़िया तैयार हो गया। गौशाला के नजदीक के अंदर एक सुरम्य वातावरण होता है कि वहां जाकर जी। के कोई भी बड़ा बुजुर्ग बैठ सके, और कई लोग वहां पे अपनी तरफ से श्रमदान भी करते रहते हैं, तो उनका भी समय निकलता है और एक अच्छा हम्म। वातावरण रहता है। आपने अपने गांव और के लिए जो सारे काम किए हैं वो एक जी मॉडल के तौर पर हैं, एक आदर्श तरीका है गांव के डेवलपमेंट का। आपने इसको डॉक्ट्रिनेट किया है एक स्टेप वाइज, आप अगर आप इसको लिख दें और किताब इस पे लिखें आप, तो हम तो जी उदय जी, इंडिया के जरिए इस पूरे प्रयास, आपके प्रयासों को पूरे देश तक पहुंचाएंगे। किंतु यदि आप नहीं इसे नहीं, हम तो पुस्तक के रूप में, जी यदि आप जी एक जी जी, पुस्तक के रूप में इसे आप लाएं तो एक गाइडलाइन तैयार हो जाएगी कैसे गांव का डेवलपमेंट किया जाए। इस बारे में सोचा है कभी आपने? नहीं ये आपका अच्छा सुझाव है। एक हमारे मित्र है अपने संदीप करके, जी। छिवाड़ा से है, उन्होंने अपनी तरफ हम्म। से एक पंचायत पुराण मैगजीन निकालते हैं, तो उसमें उन्होंने एक मेरा डिजिटल, मतलब करीब 90 पेज की एक उन्होंने वो, कि वो मेरी इस विकास यात्रा में मेरे मित्र है तो जुड़े हुए थे, तो हम्म। उन्होंने वो पंचायत पुराण में जरूर, लेकिन मैंने कभी फिजिकली ऐसा नहीं सोचा कि मैं कोई किताब बनाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने एक लिखा हम्म। था मेलावास की विकास गाथा, कि किस हम्म। तरीके से हमने स्टार्टिंग की, एक इनिशिएट किया। तो हम्म। ये आपका सुझाव सराहनीय है, इसको भी भविष्य में जो है वो मतलब किया जा सकता है। जे मैं तो चाहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से एक हो पहल, तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर काम पूरे देश के लिए हो सकता है। थोड़ी इच्छा जी शक्ति और बिल्कुल दृढ़ निस्संदेह। शक्ति चाहिए, लेकिन आपने हम चाहते हैं आपने कि बहुत आपने बहुत अहम बात कही कि भारत के गांवों जी से कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई ना कोई नेता निकलता है और हर व्यक्ति जी आपकी तरह अपने गांवों को बदलने का प्रयास करे तो भारत में शायद ही कोई गांव ऐसा बच जाए जो विकसित ना हो। भारत गांवों का देश है, गांव विकसित होंगे, देश विकसित होगा। आपका व्यक्तित्व बिल्कुल बेहद बिल्कुल। प्रेरणादायी है और आपने बहुत सारे काम किए हैं। कुछ अपने निजी जीवन के बारे में बताएं, दर्शकों को उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, इसमें क्या अंशुमान सिंह, जैसे स्टार्टिंग के अंदर जैसे निजी जीवन के अंदर तो मेरा जब जन्म हुआ तो मैं 5वीं क्लास गाँव में ही हुआ, और 5वीं क्लास में पढ़ता था तब माता जी का देहांत हो गया था। और अच्छा। उसके बाद में हमारे पिताजी ने ही लालन पालन किया, और हमारे बड़े भाई साहब वगैरह, जरूरी लाल जी वगैरह, भाभी जी वगैरह, उन्होंने ही हमें सपोर्ट दे करके, सहयोग दे करके अपनी तरफ से। और फाइनली जब हम, मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो 2007 में पिताजी की डेथ हो गई थी। तो हमारे एक मन में टीस रही कि अच्छा। भाई जो काम उन्होंने एक मन में थोड़ा बहुत सोचा था उस सपने को अपन साकार करें, और उसी की दिशा हम्म। में आज प्रयासरत है, और उसको अपन ने कंप्लीट किया, पूर्ण किया। अभी पूर्ण तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक बड़ी आहुति है, इसके अंदर अपन जहाँ कहीं पे मेरे को मौका मिलता है, मैं कुछ, जैसे मैं गांव से सूरत आ गया तो सूरत हम्म। बैठे गांव का कर रहे थे, साथ ही मेरा पाल में मेरा घर है सूरत में, तो हम्म। मैंने पाल में, मैंने जब अपना घर लिया तो वहां पे भी एक पीपल का पेड़ लगाया, हम्म। 11 नीम से लेके 500 पौधे हमारी गली से लेकर के इधर उधर वो किए। बहुत खूब, फिर बहुत खूब। मेरा बेटा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है सूरत में ही, जी। तो हमने
उस केंद्रीय विद्यालय को मैंने अडॉप्ट किया। आप कभी सूरत कभी आए तो केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण करें। केंद्रीय हम्म। विद्यालय इच्छानाथ को हमने आनंद जी पूरा अपने तरीके से डेवलप किया, पूरा बिना कोई सरकार के। बाद में सरकार ने भी उसमें सहयोग किया, लेकिन शुरुआत हमारे मित्रों से हमने की। और उसमें पीछे की हम्म। 400 मीटर के करीब 11 फीट की दीवार, पूरा गार्डन, हर क्लास में लाइटिंग, रंग रोगन, कलर, स्कूल साइड में सीसी कैमरे वगैरह। और उस केंद्रीय विद्यालय को एक जीवंत बना करके माँ सरस्वती के प्रांगण में मंदिर वगैरह स्टाफ के सहयोग से एक मूर्ति वगैरह लगा लगू करके, घास वगैरह फूल पौधे लगा करके एकदम वो एक सुरम्य वाला। मुझे अच्छा लगता है कि अपन कुछ प्रोडक्टिव योगदान अपनी तरफ से कर रहे हैं राष्ट्र में। बस ये इसी से ही एक सुकून मिलता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भागवत में एक उल्लेख आता है जिसमें कहा गया है, ईश्वर ने खुद अपने मुख से कहा है कि जिस स्थान पर सत्पुरुषों का वास होता है वो स्थान स्वर्ग के समान होता है। और इस बात को घनश्याम सोनी जी ने स्थापित किया। वो मेलावास में गए, उन्होंने स्वर्ग स्थापित किया। वो सूरत पहुंचे, वहां स्वर्ग स्थापित किया। तो क्या हम इन इन जैसे कितने सत्पुरुषों को के प्रेरक व्यक्तित्व को सामने ला पाए, ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है कि हम घनश्याम सोनी जी जैसे एक संत व्यक्तित्व से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनकी प्रेरणादायी कहानी को अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। घनश्याम सोनी जी, हम चाहेंगे कि इस देश में 1,000, 10,000, 1,00,000 घनश्याम सोनी पैदा हों और वो आपसे प्रेरणा पाएं और आपके मार्ग पर चले। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, और पूरे उदय इंडिया के दर्शकों का और पूरे उदय इंडिया की टीम को कि आपने मेरे सकारात्मक कार्यों को एक मंच प्रदान किया, और आपके इन मोटिवेशनल शब्दों से और इस राष्ट्रीय विकास और ग्रामीण विकास के महायज्ञ में जहाँ कहीं पे भी आहुति दे सके, हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहे। धन्यवाद।